Very logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions जो कि आपके होने वाले हैं 18th ऑफ मार्च के न्यूज़पेपर्स से। न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा 18th ऑफ मार्च से जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट announced formation of 19 new districts and 3 new divisions। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करने का और 3 न्यू डिविजन्स फॉर्म करने के लिए? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म किए जाएंगे राजस्थान में और 3 न्यू डिविजन्स, संभाग जो होता है वो आपके फॉर्म किए जाएंगे इन दी राजस्थान। अभी प्रेजेंटली 33 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में और 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म किए जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स कलर फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट्स कलर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंट कलर एक ऐसा अवार्ड होता है जो कि एक मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज टुवर्ड्स द नेशन। नेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए मिलिट्री यूनिट को ये दिया जाता है। तो रिसेंटली किसको ये दिया गया है? ऑप्शन है आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस द्रोणाचार्य और आईएनएस सिंधुराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, आईएनएस द्रोणाचार्य। आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा। आईएनएस द्रोणाचार्य जो है वो आपका एक गन स्कूल है, गनरी स्कूल है, लोकेटेड इन कोची। कोची में लोकेटेड है एक गनरी स्कूल है आईएनएस द्रोणाचार्य। और इससे पहले हमने बात की थी कि हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स जो था वो मिल चुका है अभी रिसेंटली। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरियाणा पुलिस को इसके साथ ही आईएनएस द्रोणाचार्य को भी ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाने वाला है। तो इंडिया ने किसके साथ में, किस बैंक के साथ मिलकर के ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है? ऑप्शंस हैं एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एनडीबी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स इन 4 स्टेट। किन 4 स्टेट्स में ये होने वाला है? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये सेटअप होने वाले हैं आपके ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में बाय ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ्रेंस जो है आपको पता होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1944 में और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और करेंटली हमने देखा था कि अजय बांगा को नॉमिनेट किया गया है जो बाइडेन के द्वारा फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। करेंटली अभी डेविड मालपास जो है वही प्रेसिडेंट है। डेविड मालपास करेंटली प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, पर डेविड मालपास के टर्म के बाद में अजय बांगा जो होंगे वो होपफुली प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि इन्हें नॉमिनेट किया गया है जो बाइडेन के द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। विच नाटो कंट्री रिसेंटली गिव मिग 29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। किस नाटो कंट्री ने रिसेंटली मिग 29 फाइटर जेट्स दिए हैं यूक्रेन को? ऑप्शंस हैं कनाडा, यूएसए, बुल्गारिया और पोलैंड। तो पोलैंड जो है, पोलैंड ने रिसेंटली अबाउट 12 मिग 29 फाइटर जेट्स जो है वो यूक्रेन को देने के लिए अनाउंस किया है। इसके साथ ही स्लोवाकिया भी इसमें जुड़ गया है। स्लोवाकिया भी 13 मिग 29 फाइटर जेट जो है वो यूक्रेन को देने वाला है। तो पोलैंड और स्लोवाकिया दोनों ही ये जो फाइटर जेट्स है मिग 29 वो देने वाले हैं आपके यूक्रेन को। नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। करेंटली इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं आपके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो है क्या? नाटो एक 30 मेंबर बॉडी है, 30 मेंबर्स है इसमें, आउट ऑफ विच 28 आर यूरोपियन नेशंस। 28 इसमें से यूरोपियन नेशंस हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन नेशंस हैं। 2 नॉर्थ अमेरिकन नेशंस हैं जिसमें यूएसए और कनाडा है।
तो ये भी आपको याद रखना है कि 30 मेंबर बॉडी है करेंटली ये, जिसमें से 28 यूरोपियन नेशंस है और 2 नॉर्थ अमेरिकन नेशंस है, यूएसए एंड कनाडा। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और करेंटली जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोल्टनबर्ग। रिसेंटली एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग बिगेन इन विच सिटी, किस सिटी में एससीओ की टूरिज्म मीटिंग जो है, टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, रांची, वाराणसी और मुंबई। तो वाराणसी में रिसेंटली स्टार्ट हुई है आपकी एससीओ की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग। वाराणसी, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है वाराणसी से कि एससीओ का फर्स्ट कल्चरल कैपिटल भी वाराणसी है। फर्स्ट कल्चरल कैपिटल एससीओ की वाराणसी है, ये भी आपको याद रखना है। सिक्स क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस 10% रिजर्वेशन इन विच आर्म फोर्सेस फॉर फॉर्मर अग्निवीर। जो भी अग्निवीर हैं, फॉर्मर अग्निवीर होंगे, उनके लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस किया गया है। तो किस आर्म फोर्सेस में ये अनाउंस किया गया है? ऑप्शंस हैं सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी मतलब सीआईएसएफ और बीएसएफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। अभी रिसेंटली जो है सीआईएसएफ में अनाउंस किया गया है, बट इससे पहले हमने देखा था कि बीएसएफ में भी अनाउंस किया गया था 10% रिजर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ सीआईएसएफ एज वेल एज बीएसएफ। तो बीएसएफ और सीआईएसएफ में फॉर्मर अग्निवीर जो होंगे उनके लिए 10% तक का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल रिसेंटली किसे इलेक्ट किया गया है? ऑप्शंस है राम सहाय प्रसाद, रामचंद्र पौडेल, पुष्प कुमार दहल और विद्या देवी भंडारी। तो राम सहाय प्रसाद यादव जो हैं उन्हें रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल जो है इलेक्ट किया गया है। इससे पहले रामचंद्र पौडेल को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, यह है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। और पुष्प कुमार दहल ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो ये हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय प्रसाद। रामचंद्र पौडेल जो है आपके प्रेसिडेंट है नेपाल के, और पुष्प कुमार दहल आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। ये है राम सहाय प्रसाद यादव जो कि रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन टू बी रिवैम्प्ड अंडर आदर्श स्टेशन स्कीम? आदर्श स्टेशन स्कीम एक गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन जो है वो किया जाने वाला है। तो कितने स्टेशन इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं? ऑप्शंस हैं 1170, 1253, 1350 और 1470। इसका करेक्ट आंसर है 1253। 1253 रेलवे स्टेशन जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं टू बी रिवैम्प्ड अंडर आदर्श स्टेशन स्कीम। आदर्श स्टेशन स्कीम की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में, ये भी आपको याद रखना है। 2009 में स्टैब्लिश हुई थी आपकी, स्टार्ट हुई थी आपकी आदर्श स्टेशन स्कीम, और 1253 स्टेशन इसमें सिलेक्ट किए गए हैं टू बी रिवैम्प्ड अंडर दिस स्कीम। नाइन्थ क्वेश्चन है, अंडर पीएम मित्र स्कीम हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड? कितने टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्टैब्लिश किए जाने हैं अंडर दी पीएम मित्र स्कीम? पीएम मित्र स्कीम जो है वो आपकी टेक्सटाइल से ही रिलेटेड एक स्कीम है। कितने टेक्सटाइल पार्क्स इसने अनाउंस किए थे स्टैब्लिश करने के लिए? ऑप्शन हैं आपके 4, 5, 6 और 7। तो 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाने वाले हैं अंडर दी पीएम मित्र स्कीम। कहाँ पर ये स्टैब्लिश किए जाने वाले? तो हम मैप में देख लेते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी में ये स्टैब्लिश होने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जगह जो है आपके टेक्सटाइल पार्क्स स्टैब्लिश किए जाने हैं अंदर पीएम मित्र स्कीम। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल्स। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल्स आपका फुल फॉर्म है पीएम मित्र का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किन किन जगह पर टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्टैब्लिश किए जाने वाले। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि विच इज नॉट द प्लेस वेयर टेक्सटाइल पार्क्स टू बी स्टैब्लिश्ड अंडर पीएम मित्र स्कीम। तो इसमें क्वेश्चंस ये फॉर्म हो सकता है, तो ये आपको 7 जगह वो भी पता होने चाहिए। रिसेंटली रवि चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? रवि चौधरी जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, पहली बार किसी इंडियन अमेरिकन को असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है एयरफोर्स का। तो ये यूएसए में ही अपॉइंट किए गए हैं, यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं रवि चौधरी। ये है रवि चौधरी हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएस एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड विच कंट्रीज जॉफरी बावा एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली?
किस कंट्री का जॉफरी बावा एग्जीबिशन जो है इनॉग्रेट किया है रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर ने? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका का एग्जीबिशन है ये जॉफरी बावा एग्जीबिशन, जो कि न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। ये एग्जीबिशन में है क्या? तो दिस एग्जीबिशन फीचर्स द वर्क्स ऑफ श्रीलंका आइकॉनिक आर्किटेक्ट। श्रीलंका का आर्किटेक्ट जो है वो डिस्प्ले करता है ये एग्जीबिशन। और ये इंडिया श्रीलंका का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं साल, तो इसलिए ये जो एग्जीबिशन है वो इंडिया में हेल्ड किया गया है। जॉफरी बावा की बात करें तो ये एक फेमस आर्किटेक्ट है श्रीलंका के, इसलिए उनके नाम पर ये एग्जीबिशन जो है कंडक्ट की जाती है। Recently, which country removed from the list of least developed nations? Least developed nations की कैटेगरी इस लिस्ट से किस कंट्री को रिसेंटली निकाल दिया गया? ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। तो भूटान को रिसेंटली लीस्ट डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट जो है उससे निकाल दिया गया है। अभी एक समिट कंडक्ट की गई थी, यूनाइटेड नेशंस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की समिट थी दोहा कतर में, ये कंडक्ट की गई थी, जिसमें अनाउंस किया गया है कि भूटान इज नो मोर लीस्ट डेवलप्ड नेशन। भूटान अब लीस्ट डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, बट हमारे जो नेबर्स हैं नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अभी भी इस कैटेगरी में आते हैं। नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अभी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, इस लिस्ट में आते हैं। और अभी करेंटली 46 नेशंस जो हैं वो डेजिग्नेटेड हैं यूनाइटेड नेशन में एज द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस। Recently, a new generation of space suit for humanity's return trip to the moon has been unveiled by which institute? किस इंस्टीट्यूट ने न्यू जनरेशन स्पेस सूट जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शंस है नासा, इसरो, जाक्सा और रॉसकॉस्मोस। तो नासा जो कि अमेरिका की, यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, उसने डेवलप किया है रिसेंटली एक न्यू जनरेशन स्पेस सूट फॉर ह्यूमैनिटीज रिटर्न ट्रिप टू मून। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक क्वेश्चन रिलेटेड टू नासा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा लोकेटेड? नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को। तो वॉशिंगटन डीसी कैपिटल ऑफ यूएसए, वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है आपका हेडक्वार्टर ऑफ नासा। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की हाईएस्ट स्पेस रिसर्च एजेंसी है। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1958 में, और करेंटली हमने देख लिया है हेडक्वार्टर तो इसका वॉशिंगटन डीसी में है ही। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट डेवलप लो कॉस्ट स्टार सेंसस? लो कॉस्ट स्टार सेंसस किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है रिसेंटली? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, आरआर कैट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने रिसेंटली डेवलप किया है आपका लो कॉस्ट स्टार सेंसस। लो कॉस्ट स्टार सेंसस डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है कहां पर? इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और मुंबई। तो बेंगलुरु जो है वहां पर आपका लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड इन बेंगलुरु। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक और चीज डेवलप की थी लास्ट ईयर, हमने देखा था लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व जो था वो डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि डार्क स्काई रिजर्व है कहां पर, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर है? तो लद्दाख में ये लोकेटेड है। 17th क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रिसेंटली एक वारंट इशू कर दिया है अगेंस्ट दी रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओवर यूक्रेन। यूक्रेन के में जो भी उन्होंने अटैक किया था लास्ट ईयर, उसके कारण एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। कहां पर हेडक्वार्टर लोकेटेड है आईसीसी का? ऑप्शंस हैं पेरिस, हेग, न्यूयॉर्क और जेनेवा। तो हेग जो है नेदरलैंड्स, जहां पर आपका आईसीजे का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है द हेग में, वहीं आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। एंड इट इज द टोटली डिफरेंट बॉडी फ्रॉम आईसीजे। आईसीजे को आईसीसी से इंटर रिलेट नहीं करना है, दोनों ही अलग अलग बॉडी हैं ये। हु रिसीव द प्लेयर ऑफ द ईयर एट हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शंस हैं हार्दिक सिंह, सविता पुनिया, गुरुबख्श सिंह एंड बोथ ए एंड बी।
इसका करेक्ट आंसर है हार्दिक सिंह एंड सविता पुनिया। हार्दिक सिंह को मेल कैटेगरी में और सविता पुनिया को फीमेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया द सोल बॉडी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रमोटिंग हॉकी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। हॉकी इंडिया जो कि इंडिया की इकलौती बॉडी है टुवर्ड्स प्रमोटिंग हॉकी इन इंडिया, तो ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1954, 1996 और 2009। तो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था आपका हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया आपका एस्टैब्लिश हुआ है 2009 में। इससे पहले आपका हुआ करता था इंडियन हॉकी फेडरेशन। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि 1925 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंडियन हॉकी फेडरेशन आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1925 में, बट इसको डिसमिस कर दिया गया है 2008 में बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 2008 में इसको डिसमिस कर दिया। उसके बाद 2009 में हॉकी इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश किया गया और वो अब देखता है मैटर्स रिगार्डिंग दी हॉकी इन इंडिया। 20th क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एवर 22 आर्मीज चीफ्स कॉन्क्लेव। 22 आर्मी चीफ्स की एक कॉन्क्लेव होने वाली है। कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट करने वाली है? इंडिया और अफ्रीका नेशंस जो है, इंडिया और अफ्रीका के जो भी नेशंस है, अफ्रीका की कंट्रीज है, 22 कंट्रीज वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। कहां पर ये होने वाली है आपकी कॉन्क्लेव? ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इंडिया और इजिप्ट। तो इंडिया में आपकी होने वाली है ये समिट कॉन्क्लेव 22 आर्मी चीफ्स की, और इंडिया और अफ्रीका के जो नेशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। इसके साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज अफिंडेक्स भी कंडक्ट की जाने वाली है इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है, अफिंडेक्स किसके बीच में है? तो इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में। और 22 आर्मी चीफ्स की कॉन्क्लेव जो कि इंडिया और अफ्रीका के कंट्रीज के आर्मी चीफ्स हैं उनके बीच में होने वाली है, वो भी इंडिया में आपकी होने वाली है। कल का क्वेश्चन था विच स्टेट इन इंडिया इज टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। इसका करेक्ट आंसर था राजस्थान। राजस्थान ने रिसेंटली सरपास कर दिया है उत्तर प्रदेश को इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। कल के लिए क्वेश्चन है विच सिटी इज रिसेंटली ऑनर्ड विथ $1,50,000 ग्लोबल अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स। ऑप्शंस है चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदज्ञ।